आपने वो सुनी है मैडम ने जो गाई है गजल, एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते? अच्छा। वो मुर्जा अल्लाह साहब की लिखी है। बहुत भी हमारे क्या बात, बड़ा नाम है हमारे, बहुत उम्दा गई। तो वो ये नज़्म मैंने सुनाई तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि आप मज़ा भी लिखते हैं तो इसको किसी तरह, ये इतनी रवां ज़मीन है, तो फिर वैसी ज़मीन में फिर वो कदी ते पे जानी बेगम, तो इसका जुल्म से कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर तक होता। तो जब ये सारी यार ऑब्जर्वेशन, असल में मैं बात बताऊं, लोग मजाक समझते कि शायद मैं कुछ सफाई पेश कर, अभी शुक्र करें लोग मजाक समझते हैं। हाँ आपके लिए ज्यादा मुश्किल यार मैं नहीं, मुझे कभी मुश्किल नहीं पेश आई। तीसरा बंदा मेरी जिंदगी में दिलदार बैठे, और भी बहुत से लोग हैं प्यारे प्यारे जो मिले, लेकिन दिलदार के हाँ भी ये बड़ी सिक्स सेंस और बहुत ह्यूमर भी बड़ा। वो कहा करता था ना कि ये जो मोहब्बत का बुखार है ना, ये शादी पे उतरता है, फिर बुखार उतरता जाता है और कर्जा चढ़ता है। वाह 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 वाह। तो कभी बेगम साहब ने एतराज नहीं किया कि भाई लोग मुझे, उन्हें भी कुछ कहते ही होंगे? नहीं, अब मुझे ये कहती हैं कि मतलब थोड़ा सा टॉपिक को बदलो, लेकिन मैं क्या करूं यार, हर साल नई शादियां हो जाती हैं, लोगों को फिर यही नजर, मैं कहाँ चले जाऊं। तो वो जब मुझे सुनानी पड़ती है, मैं खड़े हो जाते हैं लोग कि जी वो हमें सुना, ये ऐसी आग लगी हुई है, ये वो बाग की तरफ फैल गई। करोड़ों, जिस शहर में उतरता हूँ, जिस मुल्क में जाता हूँ, हाँ। वो वहाँ सबसे पहले वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, ये जरा सुना दो कभी तो मैं अपनी बेगम को सुनाता हूँ रोज। फिर उसका जवाब जब लिखा तो वो भी एक खातून के कहने पे, हाँ। कि उसने कहा कि भजन थोड़ी बड़ी नज़म सुनते हैं, साढ़े वालों भी लिखो। फिर उसका जवाब भी लिखा, फिर ऐसे मैं फैमिली पोइट बन गया माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ये है कि इन नज़मों से लोगों का कैथारसिस भी हो गया। हाँ, जो कह नहीं सकते थे सारी जिंदगी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया नज़म के जरिए, तो वो मुझे दुआएं देते हैं। चलिए मैं दो बांध दोनों के सुना देता हूँ। कदी ते पेक के जा नहीं, आपकी भी फरमाइश पूरी कर। कदी ते पेक के जा नहीं बेगम, आवे सुख दा साह नहीं बेगम, कट्ठियां रह रहे अक गए लागे बह बह थक गए हूँ, टींडियां वांगू पक गए ते पर भी नक्को नक गए हूँ, हुण सीने ठंड पा नहीं बेगम, कदी ते पेक के जा नहीं बेगम, की रंग वखा देते ने, सज्जन यार छुड़ा देते ने, पिछले प्यार भुला देते, बैंगन तक खुआ देते, पर उसको ही हम खा नहीं बेगम। तो शाम मनान नू तीन बंद सुना देता हूँ। शाम मनान नू दिल करता है, सिगरेट पान नू दिल कर, बाहरों खान नू दिल करता है, ताजे नान नू दिल, ताजे नान नू दिल कर दे पूरे चार। फिर इसका जवाब भी लिखना, तीन बंद सुनाए, तीन उसके सुना देते। हम एक काम करते हैं, हम पब्लिक का सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब बाद में। चले ठीक है ना? ठीक है जी। जी अब जरा थोड़ा सा इंतजार करें लोग, है ना जी। फकरी साहब सच सच बताएं कि आपकी बेगम ने भी आप पर कभी फख्र किया, ये यही कहती रहती राती के दफ्तर लग देने? पता नहीं यार, किया ही होगा। सच्ची बात करने लगा, उनको मेरी गज़लें पसंद। हाँ, वो मुझे आज भी कहा कि वो गज़ल सुना के आनी है। हाँ। दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है, उसका टाइम निकालना है। वाह वाह, तो वो सुना दीजिए फिर, जब उनका हुक्म है तो फिर सुना दीजिए। वो हुक्म है, फरमाइश है उनकी? जी फरमाइश, फरमाइश। हुक्म भी है, फरमाइश फरमाइश नहीं हुक्म। दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है, आंख को भिगोने में देर कितनी लगती है, जिंदगी के साहिल पर वक्त के सुनामी को बस्तियां डुबोने में देर कितनी। काश हुक्मरानों की ये समझ में आ जाए, तख्तो ताज खोने में देर कितनी लगती है। उम्र बीत जाती है इज्जतें बनाने में, बेवकार होने में देर कितनी। अल्लाह। धूप में हुई बारिश और मैंने ये जाना, हंसते हंसते रोने में देर कितनी लगती। दाग हो नदामत का या कोई पशेमानी,
आंसुओं से धोने में देर कितनी लगती है। वाह, मसलहत की नींदों पर फखरी लाख पहरे हों, पर जमीर सोने में देर कितनी लगती है। वाह। बहुत शुक्रिया जी। फखरी साहब, जब भाभी नाराज़ होती हैं तो आप किस तरह की शायरी सुनाते हैं? रोमांटिक, संजीदा या मज़ाहिया? हमें भी सुनाएं। ये हुई ना बात। असन जान, मैं तो गाना सुनाता हूँ उनको। कौन सा? असन जान के मीट ले अक में मीठी मीठी दफा ले। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और फ़खर भाई, वैसे तो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम होता है कथारसिस। सब लोग अपने अंदाज में कथारसिस करते हैं, आप मिजाह में करते हैं। सो बकरा ईद पे कैसे आप कथारसिस करेंगे? चल एक नज्म सुना देते। मुझे हर हाल में अब लम्हा लम्हा मुस्कुराना है कि साली जी ने करने ईद पाकिस्तान आना। मैं तो घर घर की कहानियां लिखता हूँ कि साली जी ने करने ईद पाकिस्तान आना है। हमेशा से सुना था आफतें तन्हा नहीं आती, सुना है उसके शौहर ने भी उसके साथ आना। ये वो साली है जिसके पास हर साइज के बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों ने घर में आए क्या उदम मचाना है। यहाँ तक भी अगर होता तो मैं इतना न घबराता कि बेगम के बड़े भैया ने भी मस्कत से आना। ये वो भैया है जिसके साथ एक भाभी भी होती है, वो जिसने शेखियों से आसमां सर पर उठाना। अभी ससुराल जाकर सास जी को साथ लाना है। ये ऐसे है कि जैसे जून में मुल्तान सुनाती है मुझे हर रोज बेगम एक ही लेक्चर, मेरे प्यारों के आने पर ये घर कैसे चलाना है। किसे शॉपिंग करानी है, किसे खाली घुमाना है, किसे बर्गर खिलाने हैं, किसे बूफे खिलाना है। वो कहती है कहीं से मैं पजारो छीन ही लाऊं कि मोटरवे से होकर अब तो हर मंजिल पे जाना है। वो कहती है ये अपने हैं, इन्हें सब कुछ दिखाना है, इन्हें गिलगित के रास्ते से मरी तक लेके जाना। ऊपर से वो कहती है कि बकरा ऊंट गाय तीनों कर निराली शान से इस ईद को हमने मनाना। वाह, फिर पढ़िएगा। वो कहती है कि बकरा ऊंट गाय तीनों करने हैं, निराली शान से इस ईद को हमने मनाना है। वो कहती है फ्रीजर भी भरेंगे हम ब्राइलर से, बहुत खुशहाल हैं हमने यही डंका बजाना है। बहुत हैरान होकर सोचता रहता हूँ मैं अक्सर, मुझे क्या याद रखना है, मुझे क्या भूल जाना। वाह वाह। वो बेगम है हमेशा हुक्म ही उसने चलाना है। मैं शौहर हूँ मेरे गम का वही किस्सा पुराना है। ये बकरे की नहीं है अपनी कुर्बानी है फखरी जी, कहो अब घर में रहना है कि घर से भाग जा। सर, वैसे मैं जानना चाह रही थी, आपने शादी मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। जिनसे मोहब्बत की थी उनसे शादी नहीं की, जिससे शादी की फिर बाद में मोहब्बत। अच्छा, आपने जुमला ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जैसे आप कहना चाह रहे हो जिनसे मोहब्बत मेरा की, ख्याल उनसे ये क्या- सारा काट ही सब जान के मीट ले आके। सर बकरा ही कटेगा सर, जुमला नहीं चलो कटेगा। ठीक है, कोई नहीं। ऐसे इतने मार पाओ ही पाओ। बस साहब अब तो आप भी ठीक हो गए, आप ना ऐसे किया करें। अच्छा चलिए, कोई खास चीज जो आपने भाभी के लिए लिखी हो, भाभी पर लिखी हो। ये नहीं कि तुम चली जाओ, जो मोहब्बत से उनको ठहराने के लिए। इतना लंबा पॉज नहीं, है, नहीं, तो जुर्म है।
वो जिसने मेरे घर को बनाया मेरी- इतनी देर के बाद लेकिन आप वो मैं शेर सोच रहा था ना कि वो गलत ना हो जाए। ये क्या बात हुई? वो जिसने मेरे घर को बनाया मेरी जन्नत। नहीं, मुझे वाकई मुझे हैरत हुई। नहीं, इसी वो पास में जिसने सुनाओ। मेरे घर को बनाया वो थे ही नहीं, वो थे ही नहीं। वो कह रहे लम्हा गुजर जाएगी। आप बहुत शरारती हो गए। अच्छा प्लीज। वो जिसने मेरे घर को बनाया मेरी जन्नत, मेरे लिए दुनिया में वही हूर बहुत है। वाह ये शेर मैंने उनके नाम किया हुआ है। वाह, टोटल पूरी जिंदगी में एक ही शेर कहा आपने। एक ही बहुत है। यार सारी जिंदगी उनके नाम लगा दी। हाँ, इतने टेढ़ा आदमी सीधा हो जाए और क्या चाहिए। हाँ, हम तो ऐसी नौकर हैं वोटी दे। मुनव्वर शरीफ याद आ गया। है ना? हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। वो एक फिल्म में ना वो लस्सी ला के देती है उसकी मंगेतर, और नमक ज्यादा डालते थे तो कुट भर के कहना मासी, उसकी माँ को कहता मासी मज खियोड़े वाह 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 सही बात। डायलॉग डिलीवरी में उस बंदे का कोई वाह जवाब नहीं। वाह वाह। मुनव्वर शरीफ तक को हर फिक्र ही कमाल था। वसीशा वो एक फिल्म में लड़की से हाथ मिलाता है, फिर सूंघता है क्या फिर हाँ जी जी। कहता यूं लगता है मोतिया आंखों की बजाय हाथों में उतर है। वो अतर शाह खान साहब का भी बड़ा कमाल है ना? हाँ, मैंने फूलों की आरजू जो की, की थी। मैंने फूलों की आरजू की थी, आंख में मोतिया उतर आया। कैसे आप अतर देखिए शाह कि- जेदी भी बहुत हाँ जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है।